अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिन अज़ीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजन फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मोहतरम हजरत मौलाना अमजद खान साहब, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मेरे भाई मोहतरम जनाब फरूख खोकर साहब, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरत मौलाना सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब, बिरादर मोहतरम मौलाना नासिर महमूद, मोहतरम जनाब जलालुद्दीन एडवोकेट साहब, मेरे भाई कफील निजामी साहब, मजर शाह साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे मानसहरा के गयूर अवाम और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों, मैं दिल की गहराइयों से जमीयत उलमा इस्लाम जिला मानसहरा का शुक्रगुजार हूं कि मुझे आप लोगों के साथ मुलाकात का मौका इनायत फरमाया और मैं आपकी तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की तरफ से जनाब फरूख खोकर साहब को और यहाँ मानसहरा से जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनको खुशामदीद भी कहता हूं। आज का हमारा ये इज्तिमा ये दावत फिक्र है। और इस दावत फिक्र को अवाम तक पहुंचाना लोगों के गली महल्ले उनके घरों तक पहुंचाना ये जमीयत उलमा इस्लाम के एक एक वर्कर की जिम्मेदारी है। और वो दावत फिक्र क्या है? ये हमारे सोचने का भी मैदान है, लोगों को समझाने का भी मैदान है कि आज मेरे भाई फरूख खोकर की तरह नौजवान और हमारे दोस्त जो शामिल हुए हैं मानसहरा से, ये जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ क्यों मुतवज्जे हो रहे हैं?
ये हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत पर एतमाद का इजहार क्यों कर रहे हैं? आप जमीयत उलमा इस्लाम की तारीख उठाकर देख लीजिए। क़ब्ल क़याम पाकिस्तान जब जमीयत उलमा हिंद का सियासत का उरूज था, तो ये जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन थे, ये उसकी क़यादत थी, ये हमारे अकाबिर थे कि जब हिंदुस्तान और बर्रे सगीर में अंग्रेज की आजादी की जंग लड़ी गई, तो सफ़े अव्वल का किरदार अगर अदा किया है तो मेरे अकाबिर ने अदा किया है। अंग्रेज को इस सरजमीन से भगाने में अगर सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है तो मेरे अकाबिर ने अदा किया है। इस्लाम को बर्रे सगीर पाक व हिंद के कोने कोने तक पहुंचाने का किरदार अगर अदा किया है तो फिर उसमें सफ़े अव्वल का किरदार मेरे अकाबिर व असलाफ ने अदा किया है। और ऐसा किरदार अदा नहीं किया मानसेहरा की जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों। मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं कि वो किरदार ऐसा किरदार नहीं था कि हवाओं में तहलील हो जाए। वो किरदार ऐसा किरदार नहीं था जो माजी के सफहात में फरामोश कर दिया जाए। ऐसा किरदार था कि जिस किरदार की गवाही आज भी माल्टा के जेल से आप ले सकते हैं। वो ऐसा किरदार था कि जिस किरदार की गवाही आप आज भी हिंदुस्तान के फांसी घाटों से ले सकते हैं। और वो ऐसा किरदार था कि जब हिंदुस्तान के फांसी के घाट खत्म हो गए तो फिर रास्तों पर दरख्त और उसके टहनियां वो मेरे अकाबिर असलाफ के किरदार की गवाही देंगी कि जो उन्होंने आजादी और इस्लाम को फैलाने के लिए वो कुर्बानियां दी थी। आप क़याम पाकिस्तान के बाद से देख लीजिए, हम एक नारा लगाते हैं। हम एक नारे की बुनियाद पर हमने इस मुल्क की बुनियाद रखी। हमने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाने वालों ने इस नारे के साथ वफा नहीं की, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने इस नारे के साथ वफा की। इस नारे का मतलब कि हमने ये मुल्क हासिल किया है, हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया है। हमने इस हिंदुस्तान को तकसीम करने का नारा लगाया तो इस बुनियाद पर लगाया कि ये हम एक ऐसा वतन हासिल करना चाहते हैं जहां हम इस्लाम के बुनियादी उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। हमने एक जमहूरी पाकिस्तान का नारा लगाया, हमने एक फलाही पाकिस्तान का नारा लगाया। आप मुझे बताइए मानसेहरा के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस पाकिस्तान को हमने जिस जोग्राफिये के साथ हासिल किया, क्या आज वो पाकिस्तान उस जोग्राफिये के साथ मौजूद है?
हमने पाकिस्तान को जिस नारे की बुनियाद पर हासिल किया, क्या पाकिस्तान में उस नारे के मुताबिक निजाम मौजूद है? अगर हम अपने बुनियाद के नारों से मुनहरिफ हो गए हैं, अगर हम उस जुग्राफिये के साथ भी इस मुल्क के वजूद से दस्तबरदार हो चुके, हम उस नारे से भी दस्तबरदार हो चुके, हम उस निजाम से भी दस्तबरदार हो चुके, आप बताइए कि वो जो नारा जिन लोगों ने जिस बुनियाद पर लगाया था, उनका वो नारा कहां गया, उनका वो माजी कहां गया, उनका वो निजाम कहां गया? लेकिन ये जमीयत उलमा इस्लाम का एजाज है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का फख्र है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के एक कारकुन की हैसियत से आपके सामने बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश हुआ है, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश हुआ है, अगर पाकिस्तान में खत्म नबूवत के कानून के दिफा का मसला दरपेश हुआ है, अगर तौहीन रिसालत के कानून का मसला दरपेश हुआ है, और अगर पाकिस्तान में तौहीन सहाबा के कानून के हवाले से बात को बुलंद किया गया है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश हुआ है, तो ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन, ये जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ये मैदान में आई है। न पाकिस्तान में इस्लाम को कोई इस निजाम से निकालने की जुर्रत कर सका है, न खत्म नबूवत के कानून को तब्दील करने की जुर्रत कर सका है, और न तौहीन रिसालत के कानून को तब्दील करने की जुर्रत कर सका है। ये जमीयत उलमा इस्लाम का फख्र है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का एजाज है। और ऐसा नहीं, आज भी मानसेरा के लोगों 75 साल गुजरने के बाद भी हमें इस पाकिस्तान में खत्म नबूवत के दिफा का मसला दरपेश है, हमें तौहीन रिसालत के कानून के तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश है। ये इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी मेरा कायद मुफ़क्किर इस्लाम हजरत मुफ्ती महमूद असम्बली के फ्लोर पर कादियानियों के सर के बल खड़ा करता है, और कभी मेरा कायद मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के रोस्ट्रम पर आपके खत्म नबूवत के कानून का दिफा करता है। महमूद साहब जिंदाबाद, जमीयत मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद। आप आईन का मुकदमा उठाकर देख लीजिए, बड़े सेकुलर लोग, बड़े सेकुलर पार्टियां, वो जब भी आपसे बात करेंगे, अपना किरदार बताएंगे, तो वो आपको कहेंगे ये आईन के लिए हमारी खिदमत हैं, ये जमहूरियत के लिए हमारी खिदमत हैं। मैं उनको आपकी वसातत से चैलेंज करना चाहता हूं कि लाओ अपना किरदार मैदान में लाओ। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन की हैसियत से अपना किरदार आपके सामने रख रहा हूं। जमहूरियत की बात करते हो, जमहूरियत को जब जब खतरा दरपेश हुआ है, पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ लगा है, उस मार्शल लॉ के मुकाबले में अगर आपको मैदान में सफ़े अव्वल में नजर आया है तो जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन नजर आया। आपको जमहूरियत के लिए अगर मार्शल लॉ के खिलाफ किसी का किरदार नजर आया है, तो फिर आपको जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत का किरदार नजर आया है। आप अयूब खान के मार्शल लॉ से उठाकर देख लीजिए, आप यहया खान तक आइए, आप जनरल जिया तक आइए, आप मुशर्रफ तक आइए, आपको इन मार्शल लॉ के खिलाफ अगर जद्दोजहद करता हुआ कोई मिला है तो वो मेरी क़यादत और मेरा कारकुन मिला है। और ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये मेरी क़यादत है, ये मेरे कारकुन हैं कि वो हर मार्शल लॉ के खिलाफ जिंदानों को अगर आबाद किया है तो मेरी क़यादत और मेरे कारकुनों ने आबाद किया है।
आप आईन की बात करते हैं, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, लाओ अपना पार्लियामेंट की बालादस्ती का किरदार, लाओ अपने आईन के तहफ्फुज़ का किरदार और इसको जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले पर रखो। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन की हैसियत से अपना मुकदमा आपके सामने रख रहा हूं। मैं ज्यादा माजी में नहीं जाना चाहता, मैं माजी करीब से शुरू कर रहा हूं। आप 2018 के इलेक्शन को देख लीजिए, जनरल फैज और जनरल बाजवा के डॉक्टरीन का इलेक्शन, उनका मैनेज इलेक्शन, उनका कंट्रोल्ड इलेक्शन। और ऐसा नहीं किसी को एक लफ्ज अदा करने की जुर्रत भी नहीं थी, किसी को मैदान में आने की जुर्रत भी नहीं थी। एक निजाम बनाया गया और उस निजाम में एक पार्टी और उसके लीडर को वो इक्तदार के ऐवानों पर जबरदस्ती बिठाया गया। तो जब लोगों की जबानें गुंग थी तो ये जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और उसकी क़यादत थी जो मैदान में आई और उस बाजवा और उस जनरल फैज की उस हुकूमत को सर के बल खड़ा कर दिया। और ये नहीं कि धमकियां नहीं मिली, ये नहीं कि मिन्नतें नहीं हुई। मैं आज मानसेरा के लोगों आपके मैं 2018 के इलेक्शन का बाद का वाकया रख रहा हूं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी धमकियों, कितनी मिन्नतों और तरलों, हर चीज से जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत गुजरी है, लेकिन आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। मुझे याद है जब हम आजादी मार्च कराची से लेकर निकले थे और हम रात को लाड़काना में ठहरे थे, सुबह जुम्मे का दिन था, हम रात को बहुत लेट मानसेरा लाड़काना पहुंचे थे, सुबह की नमाज पढ़कर हम सोए थे। सुबह तकरीबन 11 बजे अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब मेरे पास आए और मुझे कहा कि मैं तो नींद नहीं कर सका। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि सुबह 10 बजे से जनरल फैज टेलीफोनों पर टेलीफोन कर रहा है और कहता है कि खुदा के लिए मेरी मौलाना साहब से बात कराओ। तो राशिद साहब ने उनको कहा कि मौलाना साहब तो सोए हुए हैं और हम उनको, वो तो सुबह की नमाज के बाद सोए, हम तो जुम्मे की नमाज से पहले उनको उठा नहीं सकते। आप यकीन करें, जब हमने मौलाना साहब को जुम्मे की नमाज के लिए उठाया कि वो तैयार हों जुम्मे के लिए, तो हमने साथ में ये बताया कि जी 10 कालें आ चुकी हैं जनरल फैज की। उस वक्त ISI के सरबराह थे। मौलाना साहब ने के हाथ का इशारा भी मुझे याद है, इस तरह की यूं यूं। और जब दोबारा कॉल आई तो राशिद साहब ने उसको स्पीकर पे डाला हुआ था और जनरल फैज के वो अल्फाज मुझे याद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों, मैं आपके फख्र के लिए ये बात रिकॉर्ड पर ला रहा हूं कि आपका सीना फख्र से चौड़ा हो। जनरल फैज ने कहा कि जी मौलाना साहब, उन्होंने कहा जी वो तो जुम्मे की नमाज के लिए चले गए हैं। तो मुझे वो अल्फाज याद हैं, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को कहो आपको इस मस्जिद का वास्ता है, आपको इस जुम्मे का वास्ता है, मुझसे बात करो। हमने अवाम का मुकदमा लड़ा, जमीयत उलमा इस्लाम ने अवाम का मुकदमा लड़ा, आपके हक का मुकदमा लड़ा और फिर ऐसा लड़ा
कि उनकी पुष्टपनाही होते हुए हमने उनकी हुकूमतों को सड़कों पर खड़ा कर दिया। और ये जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन 2024 का इलेक्शन हुआ, जब वही अमल एस्टेब्लिशमेंट ने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ दोहराया, तो मेरे क़यादत ने यह नहीं देखा, मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने यह नहीं देखा कि उसको फायदा, इस चीज से फायदा किसको मिल रहा है। ये तो मेरे साबिका इत्तेहादी हैं, ये तो हमारे तहरीक के साथी हैं, ये तो हमारे पीडीएम के साथी हैं। नहीं, उसूल एक था कि इलेक्शन अगर होगा, वोट का अगर हक होगा तो अवाम का होगा। अवाम के हक से, वोट के हक से अगर कोई बरसर इक़्तिदार आएगा, जमीयत उलमा इस्लाम उसको तस्लीम करेगी, चाहे वो मेरे दुश्मन की हुकूमत होगी, चाहे वो मेरे दोस्त की हुकूमत होगी। अगर अवाम को के वोट का हक सल्ब किया जाएगा तो फिर ना अपने दुश्मन की हुकूमत को तस्लीम किया है, ना अपने दोस्त की हुकूमत को तस्लीम किया। मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद। आज तेरी सियासत को सलाम है, सलाम है। तेरी बसीरत को सलाम है, सलाम है। ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी किस्मत के फैसले करती है। लेकिन मैं हैरान हूं अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर। ये हमारा मुल्क चला रहे हैं, हमें तवक्को होती है कि जी जैसे ये तो कोई बहुत आली दिमाग लोग हैं, हमारा मुल्क चलाते हैं। लेकिन इनका लेवल यह है कि जिस कमाश के लोगों को मैं अपने घर के दरवाजे पे भी नहीं छोड़ता, उस कमाश के लोगों को उठाकर ये हमारा वजीर आला बना देते हैं। ललकार है। ये लेवल है इनका। ये मुल्क के बारे में सोचते हैं, ये अवाम के बारे में सोचते हैं, ये मेरे वोट के हक के बारे में सोचते हैं। ये इनका दिमाग काम कर रहा है। बखुदा मैं अपने छोटे से छोटे, अदना से अदना कारकुन के दिमाग का भी इनके साथ मुकाबला न करूं। आप अपनी नौकरी के लिए, अपने बूट पॉलिश करने के लिए इस कमाश लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत करोगे और फिर हमसे ये भी तवक्को रखोगे कि हम आपके इन फैसलों को कबूल भी करेंगे, तो याद रखो ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन आपके हर इस फैसले के सामने बिल्कुल मैदान में डट कर खड़ा था, खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। हम हमेशा इनको कहते हैं सियासत सीखनी है तो मेरी क़यादत से सीखो, मेरे कायद से सीखो। आज से 8 साल पहले मेरा कायद इस सूबे में बरमला इनको आवाजें देता रहा कि आपने फाटा के मुस्तकबिल का फैसला करना है तो फाटा के लोगों से पूछ कर करो। आपने उनका पुराना स्टेटस बरकरार रखना है, आपने उनको नया सूबा देना है, आपने एफसीआर का खात्मा करना है, आपने मर्ज करना है, जो कुछ करना है। लेकिन फाटा के अवाम से पूछ लो, वो भी इंसान है, अपना हक रखते हैं, अपना दिमाग रखते हैं और आपसे बेहतर रखते हैं। नहीं पूछा, तौहीन समझी कि फाटा के लोग भी कोई ऐसे हैं कि हम उनसे पूछेंगे कि आपके मुस्तकबिल का फैसला हमने क्या करना है। आज वही फैसला इनके गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ है। आज उनको हमारे कायद की बातें याद आ रही हैं।
लेकिन आप मेरे कायद के विजन को देखिए कि ये नहीं कह रहे आज भी उनको कि ऐसा करो, आज भी उनको कहते हैं आपने अपना फैसला वापस लेना है, आपने इसी स्टेटस पर बरकरार रखना है, आपने कोई और फैसला करना है, फाटा के आवाम से पूछ कर करो। तो मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को भी दावत फिक्र देना चाहता हूं। कल इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले मेरा कायद अपने वफद के साथ अफगानिस्तान गया। अफगान हुकूमत के साथ मामलात पाकिस्तान के बेहतर करने के लिए नहीं फायदा उठाया हमारी हुकूमत ने। आज उसी नक्शे कदम पर चलते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। वही चीज जो मेरे कायद ने इलेक्शन से पहले जो चीज हासिल की थी उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त नहीं मानी। तो ये दावत फिक्र उनको भी है कि समझ लो, अगर पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, आईन के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से, रियासत पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से अगर आपको कोई बेहतर मशवरा दे सकता है तो वो मेरा कायद मौलाना फजलुर रहमान ही दे सकता है। उस पर अमल करो। आप तो सौदे करते हैं और उन सौदों के नतीजे में इस तरह के लोग बरसर इख्तिदार लाते हैं और फिर हाल आपका ये होता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आपको एक दिन कहता है कि जी ये तो हम लोगों को पकड़ते हैं और लोगों को पकड़ने के बाद जब हम उनको गिरफ्तार करते हैं तो एजेंसी वाले हमसे छुड़वा लेते हैं कि जी ये तो हमारे बंदे हैं। अब उसी बयान को आपकी इस कठपुतली, इस डम्मी वजीर आला जिसको आपने हमारे सरों पर मुसल्लत किया है, उसी बयान को उठाकर वो फेटफ में जमा करा दिया है, FATF में जमा करा दिया है इन हिंदुस्तान ने कि ये देखो इनके सूबे का वजीर आला खुद तस्लीम कर रहा है। और भुगतो और लाओ ऐसे लोगों को और हवाले करो सूबा ऐसे लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर हमारे सूबे का तबाह बर्बाद, बाजवड़ से लेकर वजीरिस्तान तक, डेरा इस्माइल खान के रोडों तक, मगरिब के बाद कोई उन रोडों पर सफर नहीं कर सकता। करप्शन की हालत यह है कि एक जिले आपके पड़ोस में कोई स्थान से जिसकी सालाना तरक्याती का बजट शायद बमुश्किल वो 1 अरब भी नहीं होगा, वहां से 40 अरब की करप्शन का स्कैंडल निकल रहा है। आप इस सूबे में सोलराइजेशन का स्कैंडल देख लें, आप गंदम का स्कैंडल देख लें, आप अस्पतालों की खरीदारी का स्कैंडल देख लें। क्या क्या इस सूबे के साथ आप लोगों ने किया है? कोई इस सूबे पर आपको कोई रहम भी आता है कि नहीं आता? और अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपने हक के लिए निकलता है तो फिर उन पर इस तरह की शेलिंग होती है जिस तरह कल आपने पेशावर में होते हुए देखी। खुद तो जब निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए तो पूरे लाओ लश्कर के साथ निकलते हैं। सौदा पहले से एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया होता है कि मैंने अपने लोगों को गुमराह किस तरह करना है। हमें आपका किरदार मालूम है। वो जो ब्रिगेडियर राशिद ने गिरफ्तारी के वक्त जब आपके बाल काटे थे उस वक्त आपसे लिखवा लिया था कि आपने PTI को तोड़ना है, आपने अब उसमें किरदार अदा करना है। हमें मालूम है आपका किरदार, हमें तो मालूम है, जरा PTI वालों को भी इनका किरदार मालूम होना चाहिए। आपने उस वक्त सौदा कर लिया था,
लेकिन अब जिनके साथ सौदा किया था उनके काम के भी नहीं रहे, क्योंकि पीटीआई के लोगों को मालूम हो गया है कि यह गद्दार है। गद्दार तो यही है। कहता है आपको भी मालूम है, आप हजारे के लोग हैं, इस्लामाबाद के मोनाल से 1 किलोमीटर नीचे हरिपुर का जिला शुरू होता है। 1 किलोमीटर नीचे, आप सबको मालूम है, हम सब ने देखा हुआ है। और यहां सूबाई असेंबली में कहता है मैं 12 जिले क्रॉस करते हुए छुपते छुपाते मैं पेशावर पहुंचा हूं। अगर अपने सूबे में, अपनी हुकूमत में आपको 12 जिलों में छुप छुपा कर पेशावर पहुंचना पड़े, फिर भी कहते हो कि ये मेरी हुकूमत है, तो फिर ऐसी हुकूमत पर 1000 दफा लानत है। खुदा ऐसे लोगों के बारे में तो बात करते हुए हया आती है हमें। एक दिन कहता है कि जी मेरे सूबे में कोई ऑपरेशन करके दिखाए, और जब रात को उसके पेच टाइट कर दिए जाते हैं, फिर सुबह उसी कुर्सी पर बैठकर कहता है कि जी जहां जरूरत होगी वहां तो ऑपरेशन होगा। अब आप बताएं, हम वैसे शिकवा भी करते हैं तो गलत करते हैं। कोई सियासी कारकुन को अगर ये हुकूमत देंगे तो वो इस तरह की हरकत करेगा? आप बताएं, वो इस तरह की हरकत करेगा? इस कमाश के लोगों को देंगे तो वो सुबह शाम करते रहेंगे। अब फायदा उनको हम जैसे सियासी कारकुनों में है या इस कमाश के लोगों में? लेकिन एक नुकसान में मानसेरा के लोगों, मैं एक नुकसान बताना चाहता हूं जो सब पे भारी है, और आपकी वसातत से यह पैगाम हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी पहुंचना चाहिए, और वो ये कि आप इस तरह की हरकतें तो करवाते हैं, इस तरह की नौकरियां तो करवाते हैं, इस तरह की चापलूसियां तो उनसे करवाते हैं, ये तो अच्छे से करेंगे, बखूबी करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके होने से जो नुकसान रियासत पाकिस्तान को हो रहा है, और जिस तरह हमारा सूबा और रियासत का रिश्ता कमजोर हो रहा है, कल इस सूबे में अपनी रियासत के वजूद को संभालते संभालते आप जर्रा जर्रा हो जाओगे। ये सूबा फिर इस रियासत के साथ इस तरह रहेगा नहीं जिस तरह ये कमजोर करते चले जा रहे हैं। इस पे भी सोचा है? ये तो कहते हैं कि ये होगा तो पीटीआई कमजोर होगी, ये होगा तो पीटीआई को खत्म करेगा, ये होगा तो ऑपरेशन में हमारी मदद करेगा। ये भी तो सोचो ना कि अगर ये होगा तो ये सूबा और रियासत का रिश्ता कमजोर होगा तो उसका क्या करोगे? ये सूबा खुदा ना खास्ता आपके हाथ से निकलेगा, उसका क्या करोगे? तो हम बड़ी वजाहत से आपको बताना चाहते हैं कि अगर रियासत पाकिस्तान की बका का मरहला दरपेश होगा, अगर पाकिस्तान की अफवाज जिस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, मैं दिल की गहराइयों से आप मानसेरा के लोगों और जमीयत के लोगों की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन यह भी बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के मैदान में पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ोगे, हम आपकी पुष्ट पर खड़े होंगे, लेकिन जब आप हमारे वोट का हक छीनोगे तो फिर हम आपकी पुष्ट पर खड़े नहीं होंगे, हम आपके मद्दे मुकाबिल मैदान में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये जमीयत उलमा इस्लाम का मुकद्दमा है, ये वो दावत फिक्र है जो आपने लोगों तक पहुंचानी। और मैं पूछना चाहता हूं हमारे अपने नए आने वाले साथियों से भी कि कोई और सियासी जमात आपको ऐसी मिलेगी जहां आपको इस्लाम का तहफ्फुज भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शरीयत का तहफ्फुज भी मिलेगा, आपको खत्म नबूवत के कानून का तहफ्फुज भी मिलेगा, आपको तौहीन रिसालत के कानून का तहफ्फुज भी मिलेगा, आपको जमहूरियत का तहफ्फुज भी मिलेगा, आपको आइन की बालादस्ती भी मिलेगी, आपको पार्लियामेंट की बालादस्ती भी मिलेगी, आपको आपके वोट के हक की जद्दोजहद भी मिलेगी।
आपको अवाम की फलाह बहबूद भी मिलेगी, आपको अपने वर्कर के लिए लोगों के गरेबानों में हाथ डालना भी मिलेगा, अपना हक छीनना भी मिलेगा। कोई और पार्टी है तो लाओ मेरे सामने जो मेरी जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला कर सके। तो ये जमीयत का रोशन चेहरा है जो हमने लोगों को दिखाना है। और मेरे भाई ने फारूक खोकर साहब ने एक बात की, मैं उन्हीं की बात को आगे ले जाते हुए आपसे गुजारिश भी करूंगा कि जमीयत उलमा इस्लाम में जो लोग आ रहे हैं, आपके जमात से, आपके प्रोग्राम से, आपके किरदार से मुतासिर होकर आ रहे हैं, उनको रास्ता दीजिए, उनका रास्ता मत रोकें। हमें खान की भी जरूरत है, हमें चौधरी की भी जरूरत है, हमें मलक की भी जरूरत है, हमें मूंछों वालों की भी जरूरत है। दिलों को तब्दील करने का इख्तियार तो अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है, हमारे पास तो नहीं है। इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुग़ी और रहमान, ये दो उंगलियों में जिधर चाहे फिर। तो हम उनकी रहनुमाई करेंगे। जमात में आना, उनको खुशामदीद कहना, उनको जमात में लाना, उनको गाइड करना, यह हमारा फरीजा है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इस रोशन चेहरे को अगर आप लोगों के सामने रखेंगे जमीयत के, तो लोग आपकी क़ियादत की तरफ भी मुतवज्जे हैं, आपकी जमात की तरफ भी मुतवज्जे हैं, आपके किरदार की तरफ भी मुतवज्जे हैं। अगर हम गली गली, महल्ले महल्ले जाकर जमीयत का ये चेहरा लोगों के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी आपसे आपका हक नहीं छीन सकता, आपका हक इक़्तिदार भी नहीं छीन सकता, आपके वोट का हक भी नहीं छीन सकता। इंशाअल्लाह मैं एक दफा फिर मानसेरा की जमात का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।